से आप यू नो मी दिस इज़ ऋषभ और टुडे आई एम गोइंग टू हौज खास विलेज और राइट नाउ आई एम इन द हौज खास मेट्रो स्टेशन और सी द माई बैकग्राउंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड लुकिंग सो हॉट। तो चलिए आपको ले चलते हैं हौज खास। ढूंढ रहा हूँ कहाँ से होगा एग्ज़िट, उसके बाद हम जाने वाले ये हौज खास। आज संडे है, छुट्टी है मेरी, तो मैंने सोचा चलो एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी कुछ दिखाते हैं मज़ेदार। आपको बात करते हैं बाद में, पहले मैं मास्क पहन लेता हूँ और बाहर निकलता हूँ। एक्चुअली हौज खास ये जगह है और राइट नाउ आई एम इन डियर पार्क हौज खास में। हौज खास जो वर्ड है, ये जो हौज वर्ड है, ये एक उर्दू का लफ्ज़ है जिसको कहते हैं पानी की टंकी। खास मतलब वो खास लोग, वो राजसी लोग जो यहाँ रहते थे। हौज खास एक पानी की टंकी थी जो कि उसका पानी एक राजसी लोगों तक पहुँचता था, जैसे आज तक हम वाटर सप्लाई करते हैं आज के टाइम पे। उस समय राजा महाराजाओं के समय, मुग़ल काल के दौरान, तो यहाँ पे एक टंकी बनाई गई थी हौज, और ख़ास लोगों के लिए वो पानी सप्लाई होता था। दैट्स मीन हौज खास। तो इस तरीके से नाम पड़ा हौज खास, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ही इसको हौज खास बोला जाता है। तो आज के समय में वो प्लेस कैसा दिखता है, टुडे आई एम हियर, आपको भी दिखाऊँगा और खुद भी एक्सप्लोर करूँगा। See, there is some peacock in the deer park. Actually, यहाँ पे डियर जो हैं वो बहुत दूर दूर है, यानी कि जो हिरन हैं वो कहीं दूर हैं, और यहाँ पर फ़िलहाल मोर हैं। सीरियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई टोटली इम्प्रेस विद दिस प्लेस। लुक एट इन माई बिहाइंड, द मॉस्को इज़ देयर एंड अलाउद्दीन खिलजी के समय से ये बनी हुई है। यहाँ पे पहले पानी सप्लाई होता था। हौज खास मैंने आपको बताया ना क्यों इसको कहा जाता है। वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पे एक पानी का टैंक बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था, और तब से लेकर अब तक ना यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए। और ये जगह थोड़ी सी अलग हो गई है, तब तो बहुत खूबसूरत रही होगी जिस समय ये बना होगा। मेरे पीछे का तो आपने देख ही लिया, लेकिन आई जस्ट वांट शेयर यू समथिंग कि मेरे पीछे और मेरे सामने क्या है। लुक एट दैट, द झील इज़ देयर, और बारिश की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन हो गया पानी, और द प्लेस इज़ रियली वेरी नाइस एंड वेरी काम। यू नो, आप बहुत ही अच्छा फील करते हो जब आप एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक से ऊब जाते हो, थक जाते हो, और आपको लगता है कि एक ऐसी जगह आपको चाहिए जो मतलब बहुत ही पीसफुल हो, जहाँ पे आकर आपको बड़ा ही खूबसूरत लगने लगे। दिल्ली के अंदर ये प्लेस एक वैसी ही प्लेस है जहाँ पे आपको शांति मिलेगी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बर्ड चिर्पिंग इन माई सराउंड, और आई लव दैट रियली। एंड जस्ट जैसे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको भी एक्सप्लोर कराता हूँ कि आखिर यहाँ आसपास है क्या, और आपको बैक व्यू से भी दिखाता हूँ कि मैं जैसा देख पा रहा हूँ आप भी वैसा ही देखें। स्टे कनेक्टेड। देर इज़ सम अदर साइड आई जस्ट वाना शेयर विद यू, और अभी यहाँ से एक्चुअली मैं दिखाता हूँ आपको बैक व्यू से। ये कहते थे मुग़ल कालीन में ये मस्जिद हुआ करती थी, और ये जो खाने हैं, ये जो कमरे हैं, यहाँ पर जो है लाइक शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी।
पढ़ाई की जाती थी यहाँ पर। और ये जो एरिया था ये पूरा मस्जिद का एरिया हुआ करता था। और अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब खाली है और खंडर है। लोग घूमने आते हैं यहाँ पे, एक्सप्लोर करने आते हैं अपने आप को, और एक्सप्लोरिंग के साथ साथ सीनिक ब्यूटी का भी आनंद लेते हैं। लुक एट दैट, आप देख सकते हैं। इट्स रियली वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड आई लव दैट। मुझे ये पसंद आया। वैसे मैं यहाँ दूसरी बार आ रहा हूँ, फ़र्स्ट टाइम मैं ऑलरेडी आया था अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन आज मैं अलग आया हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग शूट करना था और आई वांट माय स्पेस जब मैं अपना व्लॉग शूट करता हूँ। तो अभी मैं आपको इसके अंदर भी जाके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कैसा स्पेस है एक्चुअली। ओके, बाहर से रोशनी अंदर आए, यहाँ पे एक रोशनदान बनाया हुआ है और ये सामने दरवाज़ा है। इसके अंदर का जो स्पेस है वो ऐसा है। अराउंड मुझे लगता है कि यहाँ पे 4-5 बच्चे और एक गुरुजी या काजी जिसे हम कहते हैं, काजी साहब, वो रहते होंगे और वही इसके अंदर पढ़ाई लिखाई का काम करते होंगे या फिर विद्यार्थियों को सिखाते होंगे, पढ़ाते होंगे लाइक। बिकॉज़ इट इज़ संडे टुडे और अब धीरे धीरे लोगों ने आना यहाँ शुरू कर दिया है, क्योंकि जब मैंने एंट्री करी थी तब यहाँ कोई नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे आ रहे हैं लोग एक्सप्लोर करने के लिए। बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस इन दिल्ली। और दिल्ली में बहुत सारी जगह हैं ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन ये भी एक ख़ास जगह है बिकॉज इट्स हौज खास। दीवारों को चीन दिया गया और जिस्म को खाक बना दिया गया। इमारतें बनती गईं, नायाब कलाएं सामने आईं। मुग़ल काल के शासन के दौरान बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिनको सजाया गया स्मृतियों के साथ, बड़े ही प्यार से, बड़े ही अंदाज से, जिसने आज एक इतिहास की कहानी की छाप छोड़ी है। ये दीवारें अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाती हैं। कहानियाँ सुनाने के साथ अपने भीतर छुपी हुई तमाम संघर्ष दिखाती है और उन संघर्ष से लड़ता हुआ एक जज्बा जो आज इन इमारतों पे खड़ा है। इंसान तो नहीं है, जिस्म खाक हो चुका है, आग जलती है आज भी, लेकिन उसका पहचान नाम बयां करती है ये इमारतें, क्योंकि इमारतें आज भी वो बोलती हैं जो वहाँ के राजा, शहंशाह, प्रजा बोलते थे। उनकी नायाब रचना आज हमारे लिए एक इतिहास है और एक जज्बा भी। हमारे को उस सब से मिलाने का एक हौसला है जो हमारे पीछे बीत चुका है। बीता हुआ कल क्या वापस आता है? नहीं ना, लेकिन स्मृतियाँ, यादें हमेशा साथ रहती हैं।
और इन यादों के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ट्रैवल करते हैं। दिस प्लेस इज़ हौस खास इन दिल्ली, साउथ दिल्ली। सो यदि आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ये जगह हमेशा बाहें फैला के हर किसी का स्वागत है। मुझे तो आप जानते हैं, और भी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए